बातों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं उनको, यद्यपि वे बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, पर मैं दोहरा नहीं पाऊंगा। फिर भी बहुत संक्षेप में आप इतना समझ लीजिए कि भारत के राजाओं के इतिहास में एक बहुत महान राजा हुआ है और जिसका सभी इतिहास की पुस्तकों में उल्लेख मात्र पाया जाता रहा है, खारवेल। बस इतना ही उल्लेख मिलता है कि ये खारवेल नाम का कोई महान राजा था। लेकिन इनका नाम खारवेल क्यों था और उनके बारे में क्या क्या उनका जीवन वृत्त और बहुत सारी बातें, ये सब हमको कुछ भी पता नहीं चलती हैं। जो कुछ उनके बारे में जानने का हमारे पास में साधन उपलब्ध है, वो केवल हाथी गुफा में एक शिलालेख मिलता है, वही सब है। और उसी के आधार पर हमें उसको समझने की कोशिश करना है। इतिहासकारों ने भी उसी के आधार पर उसे समझने की कोशिश की है। तो हम चलते हैं आगे कि वो खारवेल राजा कैसा था, क्या उसका व्यक्तित्व था। उसे समझने के लिए हम शिलालेख को पढ़ रहे थे, जो जिससे कुछ बातें हमारे चित्त में स्पष्ट हुई थी। और वे बातें ये थी कि खारवेल नामक राजा आज से लगभग 2200 वर्ष पहले कलिंग में, जिसे हम आजकल उड़ीसा कहते हैं, वहां पर हुए थे। और उनकी रानी का नाम सिंधुला था, जो स्वयं भी बहुत वीरांगना और बहुत ही धर्मात्मा श्राविका थी। और पूरे कलिंग का राज धर्म था जैन धर्म। राजकीय धर्म का उस समय दर्जा मिला हुआ था जैन धर्म को। और 35 लाख उस समय उसके वहाँ कलिंग में जैन धर्म के अनुयायी रहते थे। बाकी अन्य धर्मों के अनुयायी भी उसके राज्य में पाए जाते थे। और वो जैन धर्म से वहाँ सब प्रतीक भी, वहाँ का जो प्रतीक था, राजकीय प्रतीक, उसको कलिंग जिन कहते थे। कलिंग जिन, जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान, एक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा थी जिसे कलिंग जिन कहा जाता था। वो वहाँ का राजकीय प्रतीक थी। और उस राजकीय प्रतीक और राजधर्म के आधार पर वहाँ पर बहुत सुचारू रूप से सम्राट खारवेल अपना राजकाज करते थे। उनको लोगों ने चक्रवर्ती, एम्परर, महामेघवाहन इत्यादि नामों से कहा है। मेरे पहले व्याख्यान के बाद बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं, बड़े बड़े विद्वानों के भी प्रश्न आए हैं। और कितने ही विद्वानों ने मुझे कुछ बातें नई भी बताई हैं। और कुछ ने एक एक बात को बहुत बारीक से ध्यान देकर, कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ना कि सम्राट खारवेल का समय आज से करीब 2200 वर्ष पहले है, तो वो बता रहे हैं कि नहीं, आज से वो ईसा के 174 वर्ष पहले हुए। माने काउंटिंग में 25-30 वर्ष के हेर फेर को भी वे समझ रहे हैं और बता रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि मैं तो अपने विद्यार्थियों को स्थूल रूप से परिचय करा रहा हूं। ये 25-30 वर्ष की गणना पर मैं बहुत सूक्ष्मता पूर्वक ध्यान नहीं दे रहा हूं।
पर इतिहासकारों ने स्थूल रूप से जैसा लिखा है वैसा यही सब है। और जो प्रश्न आए हैं वो भी इतने सारे हैं कि यदि मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर देने लगूं तो भी आज हमारी बहुत सारी बातें रह जाएगी। लेकिन फिर भी जैसे कितने ही लोगों ने कहा है, मेरा उत्साह बहुत लोगों ने बढ़ाया है और इतिहास को जानने के प्रति बहुत लोगों ने, मेरे बहुत विद्यार्थी मित्रों ने इतिहास के प्रति मेरे इस व्याख्यान का बहुत समर्थन किया है, मेरा बहुत उत्साह वर्धन किया है। इसलिए मैं उन सब का बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, जैसे एक व्यक्ति ने मुझे लिखा है, हम पंडित सोनू जी शास्त्री हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं हमारे विद्यालय में खारवेल पर एक नाटक करवाऊंगा। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है। ये काम बहुत आवश्यक है मित्रों। हमें हमारा गौरवशाली इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ियों को जरूर बताना चाहिए और स्वयं भी जानना चाहिए। ये जैसे हमारे पाठशाला के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, तरह तरह के नाटक दिखाते हैं, तो एक नाटक होना चाहिए खारवेल पर। देखो, जैन धर्म की व्यापक प्रभावना के लिए जैसे हम लोग पंडित टोडरमल जी पर नाटक दिखाते हैं, ऐसे मैं कहता हूं कि हमको सम्राट खारवेल पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाना चाहिए। मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था कि बहुत सारे राजाओं पर, सभी बड़े बड़े अनेक राजाओं पर अनेक फिल्में बनी हैं, अनेक सीरियल बने हैं टीवी के, लेकिन इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। जबकि ये बहुत बड़े भारतीय संस्कृति के, खास तौर से जैन संस्कृति के गौरव हैं। इसलिए इन जैन संस्कृति के गौरवभूत राजाओं पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, इन पर नाटक बनाने चाहिए, इन पर अनेक राजाओं पर। देखो, मैं कहता हूं चंद्रगुप्त और चाणक्य पर कम से कम 20 फिल्में बनी हैं और 20 सीरियल बने हैं, लेकिन किसी जैन ने ये कोशिश नहीं की कि चाणक्य और चंद्रगुप्त पर एक नए सिरे से एक कोई फिल्म बन जाए, एक कोई सीरियल बन जाए। मेरी बड़ी हार्दिक अभिलाषा है कि एक चाणक्य और चंद्रगुप्त पर एक कोई जैन व्यक्ति ईमानदारी से एक सीरियल बनाए, एक फिल्म बनाए और उनका जो वास्तविक व्यक्तित्व है उसको स्पष्ट करे। जैन राजाओं की मेरे पास में बहुत विशाल जानकारी है। मैं आपको कभी आपको अमोघ वर्ष, जिसको कोई जानता नहीं, अमोघ वर्ष कितना प्रतापी जैन राजा हुआ है, कभी हम एक बार अमोघ वर्ष पर आपको सुनाऊंगा। ऐसे और भी राष्ट्रकूट वंश के, भोज वंश के, होयसल वंश के बड़े बड़े राजा हुए और उन सब राजाओं का हमको ज्ञान होना चाहिए और हमारी नई पीढ़ी को बताना चाहिए। उन पर छोटे छोटे नाटक बनाना, उन पर छोटे छोटे सीरियल बनाना, फिल्में बनाना, ये बहुत आवश्यक और अनिवार्य काम है। और इसी के लिए मैं ये एक छोटा सा यज्ञ करने बैठा हूं और आप सबको ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास कैसा है। मेरे से बहुत सारे मित्र पूछ रहे हैं कि ये सब बातें आपको कैसे पता चली, आप कैसे पढ़ते हैं, जैन इतिहास के लिए हम क्या करें, हम कैसे पढ़ें। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कोई जब इच्छा होती है तो सामग्री अपने आप बहुत मिल जाती है। जरा देखिए, एक ये पुस्तक है मित्रों, प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलाएं। जैन इतिहासकारों में डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन का नाम उल्लेखनीय है और उनकी ये पुस्तक है
प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलाएं। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिलती है, पीडीएफ मिलती है। जो लोग कंप्यूटर से पढ़ सकते हो वे उस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। हार्ड कॉपी चाहिए तो ये भारतीय ज्ञानपीठ से छपी हुई है, इसको पढ़ा जा सकता है। इससे आपको क्या इतनी गजब की किताब है कि आपको एक एक पंक्ति पढ़ते जाएंगे और रोमांचित होते जाएंगे। एक किताब ये देखिए, ये किताब है भारतीय इतिहास एक दृष्टि। ये भी भारतीय ज्ञानपीठ से मैंने छपवाई है और डॉक्टर ज्योति प्रसाद जी जैन ने लिखी है। तो ये भी किताब बहुत गजब की किताब है। ऐसी एक नहीं 25-30 किताबें हैं। ये देखो, एक ये भारतीय इतिहास कोश है, गवर्नमेंट से छपा हुआ है और इसमें प्रामाणिक रूप से किताबें हैं। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से कई किताबें निकली है। एक किताब निकली है विश्व सभ्यता और मानव संस्कृति। गजब की किताब है। उड़ीसा के राज्यपाल थे विश्वंभर नाथ पांडे। विश्व सभ्यता और मानव संस्कृति, उस किताब में जैन धर्म का प्राचीन इतिहास, उस किताब में लिखा है कि यूनान में आज से 3000 वर्ष पहले 4000 दिगंबर जैन साधु पाए जाते थे। माने पार्श्वनाथ के जमाने से भी पहले, पार्श्वनाथ को हुए 3000 वर्ष, उनसे भी पहले। तो इतनी बातें ऐसी ऐसी गजब की है। आप सब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो सब बातें पता चलेगी। तो एक उनमें से ये एक बहुत ही महान राजा खारवेल है। एक व्यक्ति ने मुझे लिखा है और एक हमारे विद्वान डॉक्टर राकेश कुमार जी शास्त्री नागपुर वालों ने मुझे कहा है कि ये जो खारवेल की मैंने 17वीं पंक्ति पढ़कर सुनाई, उस पंक्ति के आधार पर उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि आचार्य कुंद कुंद को जो हम प्रथम शताब्दी में कहते हैं, वे हो सकता है कि खारवेल के जमाने में हुए हों, माने और 150 वर्ष पहले वे हुए होंगे, ऐसा उनको लग रहा है। और वे कह रहे हैं क्योंकि जीव देह स्वपर भेद विज्ञान की आध्यात्मिक बातें आचार्य कुंद कुंद ने लिखी हैं, तो उससे वे ऐसा अनुमान लगाते हैं। देखो, और खारवेल को तो हम आगे नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि इसमें सब डेट शिलालेख में लिखी है। उस जमाने में भारत से जो आया है, भारत के बाहर से एक दामेत्रस नाम का यवन राज हमारे देश पर आक्रमण करने आया था और वो उसने बहुत सारे राजाओं को हरा दिया था, लेकिन खारवेल ने उस दामेत्रस को हराकर भगा दिया था। तो वो घटना इतिहासकारों ने बताई है। इसलिए हम खारवेल के समय को तो आगे पीछे हम नहीं कर सकते। ये इतिहासकार, हम इतिहास के इतने बड़े विशेषज्ञ विद्वान नहीं है। बड़े बड़े इतिहासकारों ने खारवेल का समय सुनिश्चित किया है, लेकिन आचार्य कुंद कुंद का समय अवश्य इस बात पर सोचा जा सकता है कि आचार्य कुंद कुंद हो सकता है प्रथम शताब्दी की बजाय ईसा से भी और 150 वर्ष पहले हुए हों, ऐसा हो सकता है। मैं कुछ नहीं कह सकता, एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं और इतने बड़े विद्वान ने की है तो आपके सामने चिंतन के लिए रख रहा हूं, सोचा जाए। देखो भैया, ये तो सोचने की बातें हैं। देखो, आपको एक बात सुनाता हूं बहुत अच्छी। ये जो खारवेल के शिलालेख का उद्धार कब से हुआ, और शुरू में कोई इसको नहीं जानता था। ऐसे ही सब हमारा मुगल काल में हम सब अंधकार काल में जी रहे थे, किसी को होश ही नहीं था। लेकिन हम कब से जानने लगे, जरा देखो आप, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अंग्रेजों ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका
अदा की, बहुत सहयोग किया। और उन्होंने क्या सहयोग किया वो जरा आप थोड़े से विद्वानों के नाम सुनो, आप कितने लोगों ने इस पर मेहनत की है और कैसे। एक पादरी स्टर्लिंग थे, उन्होंने सबसे पहले इसे छेड़ा। फिर प्रिंसेप थे, उन्होंने ब्राह्मी पढ़ी और फिर सीखी, उस पर मेहनत की। डॉक्टर राजेंद्र लाल ने 1880 में इसका टूटा फूटा छोटा सा अर्थ छापा। जनरल कनिंगम ने 1877 में फिर थोड़ा सा काम, और ये सारी रिपोर्ट काशी प्रसाद जायसवाल जी ने अपने एक लेख में लिखी है। फिर एक कोई पंडित भगवान लाल इंद्र जी ने 1885 में थोड़ा सा काम किया। देखो आप नाम नाम तो सुनो, इनके नाम लेने से हमको बहुत हमारी जिह्वा पवित्र होगी, इनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। देखो एक विंसेंट स्मिथ है, सर एडवर्ड है, पंडित राखाल दास बैनर्जी है। देखो पंडित राखाल दास बैनर्जी, डॉक्टर कालिदास नाग, डॉक्टर थॉमस लंदन से, ये सब वहां गए, कई दिन तक वहां रहे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से मचान लगा करके, मचान लगाना पड़ा, उसमें चढ़ करके उसको एक एक लाइन को बड़ी मुश्किल से, वो कह रहे हमको 6 महीने लगे और 6 महीने तक हम वहीं पड़े रहे और वहां रहकर हमने बड़ी मुश्किल से इसका कुछ पाठ पढ़ा और इसका अर्थ निकाला। और बिहार उड़ीसा से जो एक रिसर्च जर्नल निकलता है उसमें 1917 में थोड़ा सा उसकी छाया प्लेट के वो बना करके, ब्लॉक बना करके छापे और वो अर्थ निकाला और नीचे लिखा हमको क्षमा करना, हम कुछ नहीं पढ़ सके, आगे इस पर विद्वान मेहनत करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। फिर इसके बाद देखो प्रोफेसर लैनमन अमेरिका से आए और उन्होंने राय हीरालाल बहादुर को लिया साथ में और वे फिर वहां पर गए। अब देखो कैसे लोगों ने मेहनत की और कब जाकर के आज जो आप चीज सुन रहे हैं ना, आपको पका पकाया माल मिल गया और तब भी हम मेहनत नहीं कर रहे, और इन लोगों ने कैसे जान लगा लगा करके मेहनत की। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसको एज इट इज उतरवाया गया। राखाल दास बैनर्जी और काशी प्रसाद जायसवाल 1919 में दोबारा वहां गए, दोनों ने मिलकर पाठ को दोहराया और फिर देखो हमने सबसे पहली बार वहां पर यवन राजा दामेत्रस का नामोल्लेख देखा तो हम बहुत आश्चर्यचकित हुए और हम इसके पीछे पड़ गए और 10 वर्ष हमको लगे और 10 वर्ष में जाकर बाद में पंडित नाथूराम प्रेमी, मुनि जिन विजय, ये लोग इससे जुड़ गए और जुड़ करके उन्होंने, काशी प्रसाद जायसवाल कह रहे हैं, मैं उनका वचन सुना रहा हूं आपको, कि मैं उस सब से उत्साहित होकर जैसा मुझसे बन सका वैसा मैं हिंदी उल्था सहित सभा की पत्रिका में प्रकट करता हूं। जैन विद्वानों से और दूसरे विद्वानों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे मेरी भूलों को सुधारें और मुझे सूचित करें। मुझे आशा है कि मेरी प्रार्थना निष्फल नहीं जाएगी और ये लेख काल कवलित होने से बच जाएगा। जो भी इसके पंडित हों, मैं सबकी सहायता का प्रार्थी हूं। तो इस तरह उन्होंने लिखा। देखो उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। एक मित्रों, एक विंसेंट स्मिथ थे, क्या नाम, विंसेंट स्मिथ, इन्होंने एक किताब लिखी थी, ये अंग्रेज विद्वान है। देखो आप इस शिलालेख का महत्व देखो। विंसेंट स्मिथ ने एक किताब लिखी थी जो उस जमाने की बेस्ट सेलर किताब थी और उस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। तो जब ये शिलालेख का उद्घाटन हो गया, इसका अर्थ सामने आ गया, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा कि मैं इन सारी किताब को नष्ट करता हूं और दोबारा लिखता हूं। वो किताब बदल दी उन्होंने
बोले मैंने तो भारत का इतिहास गलत लिख दिया था, भारत का सही इतिहास अब लिखूंगा। माने इस शिलालेख में ऐसी क्या बात थी कि जिसके कारण एक इतने बड़े विद्वान को अपनी इतिहास की किताब रिवाइज करनी पड़ गई। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं। और वो दामेत्रस की बात, और एक बात, पतंजलि ऋषि ने महाभाष्य में इसका उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि खारवेल, हाथी गुफा और ये कलिंग जिनकी बातें सारी की सारी पतंजलि जो पाणिनि के टीकाकार है वो पतंजलि से भी पुराने हैं। कैसी गौरव की बातें हैं। ब्रह्मचारी हेमचंद जी ने जो लिखा है वो बात सही है। यहाँ पर साफ साफ आया कि घटना ईस्वी सन 175 वर्ष पूर्व की है। मैं आपको 200 ऐसे ही राउंड फिगर बना के लिख रहा हूं। और फिर लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी गलती की है, मेरे पास जो आए हैं कुछ लोगों ने ऐसा समझा है कि ये जो चंद्रगुप्त नंद वाली परंपरा है उसी में खारवेल हुआ है। ये भूल आप ना करें। देखो कलिंग में जो राज परंपरा चल रही है वो अलग है, और मगध में जो राज परंपरा चल रही है, मगध माने पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र माने पटना, यहाँ पर राज परंपरा चलती थी। सबसे पहले नंद वंश चलता था, और उससे भी पहले यहाँ पर राजा श्रेणिक राज्य करता था। राजा श्रेणिक को इतिहास में बिंबसार कहा जाता है। राजा श्रेणिक की परंपरा में धीरे धीरे आगे बढ़ करके फिर जब नंद वंश आया, नंद वंश के बाद में वो वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठा। ये कलिंग से अलग परंपरा है और इसमें डिस्टेंस भी अलग अलग है। जो चंद्रगुप्त का बेटा हुआ वो बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक। और चंद्रगुप्त तो चले गए चंद्रगिरी पर्वत पर, वहां दीक्षा ले ली। और चंद्रगुप्त का जो पोता था, पोता, पोता माने अशोक, अशोक ने, अशोक भी वहां चंद्रगिरी गया था। और चंद्रगिरी जाकर, जो लोग नहीं गए हैं वे चंद्रगिरी पर्वत पर श्रवण बेलगोला में बाहुबली भगवान का जो पर्वत है वो विंध्यगिरी है, और विंध्यगिरी पर्वत के ठीक सामने एक दूसरा पर्वत है वो चंद्रगिरी है। उस चंद्रगिरी पर्वत पर अशोक ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, और उस मंदिर का नाम है चंद्रगुप्त वसदी। और वहां पर शिलालेख लगा लिखा हुआ है कि मैं अपने दादा की स्मृति में ये मंदिर बना रहा हूं। अभी बहुत से लोग आपको ऐसे कहने वाले भी मिलेंगे कि अशोक तो बौद्ध था। मैं इस बारे में भी संतुष्ट नहीं हूं। देखो बीच में कुछ काल बौद्ध रहा हो ये मान सकता हूं। युवावस्था में किसके कदम नहीं बहकते, बहुतों के कदम बहक जाया करते हैं। तो अशोक बहुत गर्म खून का, कुछ ऐसी स्थितियां बनी हैं। लेकिन अशोक बौद्ध था, जैन धर्म को नहीं मानता था, ये समझना बिल्कुल गलत है। बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसे उसकी चर्चा मैं अभी नहीं छेड़ता हूं क्योंकि मेरा ये प्रकरण रह जाएगा, वो हम बाद में करेंगे। अभी तो मैं आज, अब मैं अपने को कंट्रोल करता हूं और आपको मैं इस खारवेल के शिलालेख पर ही आ जाता हूं ताकि हम थोड़ी सी बातें शिलालेख की आज पढ़ सकें। ये जो शिलालेख के बारे में ये बातें बता चुका हूं कि 17 पंक्ति का है और 84 वर्ग फीट का है। अब आप ये शिलालेख सुनिए। इस शिलालेख के मेरे पास फिलहाल 2 अनुवाद मौजूद है, और 2 अनुवादों में से मैं आपको कौन सा सुनाऊं मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन अब आपके सामने निर्णय करता हूं। एक अनुवाद तो है प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन का, बहुत अच्छा अनुवाद है, विद्वत्तापूर्ण अनुवाद है, और शब्द से अनुवाद करने की उन्होंने कोशिश
की है। जितने सारे शब्द, अभी भी बहुत शब्द छूटे हैं, लेकिन उन्होंने अनुवाद किया है। लेकिन वो अनुवाद शब्द से है, तो अगर हम उस अनुवाद को पढ़ेंगे तो उसमें कर्तृवाच्य की बात का, कर्ता कर्म क्रिया की कोई कोई वो जो वाक्य विन्यास बनना चाहिए, प्रवाह, वो नहीं बन पाएगा और आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। और दूसरा अनुवाद मेरे पास में है, यही डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन जी का। तो मैं समझता हूं कि यदि मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूं तो आप सबको आसानी से, जल्दी जल्दी, कम समय में हम ज्यादा बातें कर पाएंगे। और देखो, एक बात और जरा सी रह गई, वो और बताना जरूरी था। देखो, एक बोधायन सूत्र नाम का ग्रंथ है, और महाभारत है, और आदित्य पुराण है। इन तीन ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि कलिंग तो अनार्य देश है, वहां के निवासी वेद बाह्य हैं, यज्ञ विरोधी हैं, और धर्म कर्म को नहीं मानते हैं। तो वो उनको उन्होंने धर्म भ्रष्ट कहा, क्योंकि वो यज्ञ नहीं मान। दरअसल वहां पर वो जो राज धर्म वहां का जैन था, इसके कारण ऐसी स्थिति बनी है। चलिए, ये बहुत बढ़िया किताब है। ये जो ज्योति प्रसाद जी की किताब है, इसकी पीडीएफ मैंने मंगा ली है लाइब्रेरी से। आप सबको मैं भेज सकता हूं, आप सब देखिएगा। तो बहुत सारी बातें, मैं पेज नंबर 67, 68, 69, 70, 71, 72 पर इसका बहुत अच्छा सुंदर वर्णन है। तो चलते हैं थोड़ा, आप एक दफे अब थोड़ा शिलालेख सुनिए। ओरिजिनल भी पढ़ने का मेरा मन कर रहा है। एक दफे फिर से हम शुरू करते हैं शिलालेख। नमो अरिहंतानम, नमो सव्व सिद्धानम। देखो शिलालेख कहां से प्रारंभ हो रहा है। ऐरेण महाराजेन महामेघवाहनेन चेदी राजवंश वदनेन पसत शुभ लक्षणेन चतुरंत लुठंत गुण उपेतेन कलिंगाधिपतिना श्री खारवेलेन पंदरस वसानी श्री कडार शरीरवता कीडिता कुमार कीडिका ततो लेख रूप गणना व्यवहार विधि विशारदेन सव विद्यावदातेन नववसानी योवरजम पसादितम संपूर्ण चतुर्विशीति वसो तदानी वद्वान सेयसो वेनाभिविजयो ततीये कलिंग राजवंश पुरुष युगे महाराजाभिषेचनम पापुनोति। अब देखो, और ये भी बता चुका हूं कि ये पूरा शिलालेख प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। ये शिलालेख क्यों महत्वपूर्ण है, आप लोगों को लेख लिखना चाहिए और जगह जगह अखबारों में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए कि ये तो इस शिलालेख का महत्व मैं पिछले व्याख्यान में बता चुका हूं। भारतीय इतिहास की दृष्टि से, जैन इतिहास की दृष्टि से, प्राकृत भाषा की दृष्टि से, ब्राह्मी लिपि की दृष्टि से, और नाना प्रकार के राजा प्रजा के संबंधों की दृष्टि से, एक आदर्श राजा के कर्तव्यों की दृष्टि से। और एक बात बताऊं, इस शिलालेख में ये 17 पंक्ति का शिलालेख तो है। कहाँ गया? ये शिलालेख तो है, लेकिन जो ये शिलालेख है ना, देखो ये अब अगर आपको दिखता हो तो ये शिलालेख है। ये शिला, ये 17 पंक्ति का बड़ा। अब ये देखो, ये एक बना हुआ है, एक ये बना हुआ है। ये क्या है? ऐसे साइड में बहुत सारे छोटे छोटे प्रतीक चित्र बने, जैसे ये स्वस्तिक है, ये श्री है, माने नाना प्रकार के ऐसे ऐसे प्रतीक चिन्ह बने हैं कि जिनसे जैन संस्कृति पर
बहुत सुंदर प्रकाश डलता है। तो उनका भी अध्ययन किया जाए, सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो और ब्राह्मी, कितनों ही ने मेरे से ये पूछा है कि ब्राह्मी लिपि हम कैसे पढ़ें। तो मैंने आपको बताया, ये हमने ब्राह्मी लिपि को सीखने के लिए ये ब्राह्मी लिपि प्रवेशिका एक बनाई है, और इसकी भी पीडीएफ मौजूद है। जिनको चाहिए मैं पीडीएफ भेज सकता हूँ। आप ब्राह्मी लिपि बच्चों की तरह, इसमें बच्चों की तरह चित्र बना बना करके हमने सारी ब्राह्मी लिपि बता रखी है। देखो, एक एक अक्षर के हमने बच्चों जैसे चित्र, ऐसे आम से सब, तो ये भी आप देख सकते हैं। और इस तरह से ब्राह्मी लिपि थोड़ा सीखने की प्रेरणा मिले, थोड़ी प्राकृत भाषा सीखने की प्रेरणा मिले। और इतने बड़े राजा, सबसे बड़ी बात सुनो, इतने बड़ा राजा होकर के भी अध्यात्म विद्या विशारद, ये एक गजब की बात है। तो वो अध्यात्म विद्या विशारद हम सबको बनने की प्रेरणा मिले। जल में कमल, हमारे राजा कैसे होते थे, कैसे कैसे क्या क्या उनका स्वरूप होता था, बहुत गजब है। कई प्रश्न इस तरह के भी लोगों ने आए हैं, मैं अभी उन पर भी अभी कंट्रोल करता हूं। तो इस पहली पंक्ति में क्या लिखा है कि मैंने कि सम्राट खारवेल ने, मैंने नहीं लिखा है, श्री खारवेले ना, कि श्री खारवेल ने 15 वर्ष तक कुमार क्रीड़ा की, और उसके बाद में लिपि विद्या, रूप विद्या, गणना विद्या, गणित शास्त्र सीखा, व्यवहार शास्त्र सीखा, विधि शास्त्र सीखा, नाना प्रकार की अन्य सभी विद्याओं को सीख कर युवराज पद को सुशोभित किया। इसके बाद में जब वे 24 वर्ष के पूरे हुए, तब उन्होंने उनका महाराज पद पर अभिषेक हुआ। फिर अभी उसके बाद क्या क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि अभिषित मतो पढ़ में वसे, अभिषेक होने के बाद प्रथम वर्ष में उन्होंने क्या क्या काम किया, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूं। मैं अभी इंपॉर्टेंट शब्द आपको सुनाता हूं। देखो, अब थोड़ा थोड़ा सा आप अनुवाद सुन लो इसका। अरिहंतों और सर्व सिद्धों को नमस्कार हो। चैत्र राज्यवंश की प्रतिष्ठा के प्रसारक, प्रशस्त एवं शुभ लक्षणों से युक्त, चारों दिशाओं के आधार स्तंभ, अनेक गुणों से विभूषित, कलिंग देश के अधिपति महाराज मेघवाहन आर्य खारवेल श्री द्वारा यह लेख अंकित कराया गया, जिन्होंने अपने कांत प्रतापी पिंगल वर्ण, देखो, किशोर शरीर द्वारा 15 वर्ष पर्यंत कुमार क्रीड़ाएं की। देखो, खेलने का, इस सब का। एक व्यक्ति ने ये भी प्रश्न पूछा है कि आपने कालिदास का उल्लेख किया, आदर्श राजा बताए, यौवन में भी आपने सही सवेभ्यस्त विद्या नाम यौवने विषयिणाम, तो क्या यौवन में विषय सेवन आवश्यक है? देखो भैया, छल ग्रहण नहीं करो। मेरा सिर्फ इतना सा अभिप्राय है कि जो बड़े लोग होते हैं वे अपने साथ जुल्म नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते, अपने साथ बलात्कार नहीं करते। स्वाभाविक इच्छाएं जो हैं और उन पर जैसे जैसे वे उनके साथ में डील कर सकते हैं वैसे करते हैं। भगवान ऋषभ देव के बारे में उनके पिता ही सोचते थे कि ये तो शादी नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ की, तो हम करेंगे। तो जो संयम धारण कर सकते हो उनको मैं थोड़ी कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते हो उनको जबरदस्ती अपने साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। संयम सहज ही जीवन में आना चाहिए। जबरदस्ती कष्टों में और परिणाम खराब करके संयम धारण करना अच्छी बात नहीं है। बड़े बड़े राजा सहजता पूर्वक ही सब काम करते थे। तो देखो, तो कैसे कैसे उन्होंने कुमार क्रीड़ा की।
तदनंतर लेखन, मुद्रा, चित्रकला, गणित, व्यवहार, धर्म, राजनीति और शासन व्यवस्था आदि समस्त विद्याओं में पारंगत होकर 9 वर्ष तक युवराज पद से शासन किया। आयु का 24वां वर्ष समाप्त होने पर पूरे यौवन काल में उत्तरोत्तर बुद्धिमान महान विजेता का कलिंग के तृतीय राजवंश के जीवन के लिए महान राज्याभिषेक हुआ। सिंहासनासीन होते ही अपने राज्य के प्रथम वर्ष में उसने आंधी तूफान आदि दैवी प्रकोपों से नष्ट हुए राजधानी कलिंग के गोपुर माने ये जो नगर का मुख्य द्वार होता है उसे गोपुर कहते थे। प्राकार माने वो जो 4 दीवारी होती है उसे प्राकार कहते हैं। प्रासाद आदि का जीर्णोद्धार कराया। शीतल जल के जलाशय बनाए, स्रोत बनाए, निर्झर आदि के लिए बांध बनवाए, उद्यानों बाग बगीचों का पुनर्निर्माण कराया और 35 लाख अपने जो प्रजाजन थे उनको रंजायमान किया, सुखी किया। दूसरे वर्ष में 7 करणी दक्षिणावन पथ का 7 वाहन का राजा था। ये देखो सब राजाओं के नाम भी इससे आते हैं। 7 करणी की परवाह न करके घुड़सवार, हाथी, पैदल और रथों की अपनी विशाल सेना पश्चिम दिशा में भेजी तथा कृष्णवेणा नदी के तट पर पहुंचकर मूसिकों की राजधानी का विध्वंस किया। तीसरे वर्ष में गंधर्व विद्या विशारद इस नृपति ने, देखो गंधर्व विद्या विशारद, कल मैं संगीत पर आपके साथ में चर्चा की थी। गंधर्व विद्या, संगीत का बड़ा भारी महत्व जैन धर्म में है, हमको उसको भी समझना और उसका आलंबन लेना बहुत जरूरी है। गंधर्व विद्या विशारद इस नृपति ने नृत्य, संगीत, वादित्र के प्रदर्शनों तथा अनेक उत्सवों एवं समाजों के आयोजन द्वारा अपने राज्य के नागरिकों का प्रभुत मनोरंजन किया। देखो मित्रों, ये सब बातें बहुत अच्छे से, शांति से, गंभीरता से समझने जैसी है। इनका क्या महत्व है। अपने को दुखी करने का नाम धर्म नहीं है। चित्तस्य प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम, येन केन प्रकारेण चित्त की प्रसन्नता होना बहुत आवश्यक है। देखो कैसे कैसे ऋषभ देव ने 72 कलाओं का उपदेश दिया, तो समाजों के आयोजन किए। समाज माने यहाँ समाज का मतलब सभा, सोसाइटी। चौथे वर्ष में उसने पूर्ववर्ती कलिंग युवराजों के आवास के लिए निर्मित उस विद्याधर निवास में, जो इस समय तक ज्यों का त्यों था, तनिक भी जीर्ण शीर्ण नहीं हुआ। मैं आपको एज इट इज ट्रांसलेट सुना रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ बताने में रह जाऊंगा, आप ओरिजिनल सुनेंगे तो आप स्वयं निकालेंगे। निवास करते हुए उन रट्ठिक और भोजक राजाओं से रत्नों की भेंट लेकर अपने चरणों में नमस्कार कराया। मैंने आपको ये चित्र दिखाया था। खारवेल ने ये उड़ीसा में, देखो कहाँ, पूर्व में उड़ीसा में वो रहता था और वो कहां तक गया, नीचे आया तो मदुरई तक गया। खारवेल का शासन मदुरई तक चलता था और इधर ऊपर गया तो ये रास्ता लिखा है, पटना आया, पटना से मथुरा गया, मथुरा से तक्षशिला तक जो अभी पाकिस्तान है, वहां तक खारवेल का शासन चलता था। तो ऐसा ये खारवेल का पूरा ये चित्र है। ये चित्र हम लोगों को बार बार छपाओ, बताओ पत्रिकाओं में, तब ना कोई काम होगा। ये जरूरी काम है। चलिए, तो कैसे कैसे उसने किया। फिर 5वें वर्ष में उसने उस नहर को राजधानी तक निकलवाया, नहरें बनवाई और महावीर निर्वाण संवत, देखो वीर निर्वाण संवत लिखा हुआ है इसमें दोस्तों, अब आपको देखना है। वीर निर्वाण संवत 103 में नहर खुदवाई गई। ये बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े काम का है, आपको कोई ठग नहीं सकता। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, कोई डेट बदल नहीं सकता। कब से जैन दर्शन का क्या प्रभाव कहाँ रहा, सब इसमें लिखा हुआ है। 6ठे वर्ष में
अपना राज्य ऐश्वर्य चरितार्थ करने के लिए इस नृपति ने अपनी प्रजा के कर माफ कर दिए, दीन दुखियों से दया का वर्ताव किया, उनको सुखी और संतुष्ट बनाया और पौर जनपदों पर सैकड़ों हजारों विभिन्न प्रकार के अनुग्रह किए। ग्राम पंचायत बनाई, देखो उस जमाने में पंचायत बनाई, व्यावसायिक निगम बनाए और प्रशासनिक श्रेणियां तैयार की। ओहो, वो उनके लेवल तैयार किए। फिर देखिए 7वें वर्ष में उसकी रानी ने, जो बंग देश के, रानी कौन थी ये भी देखो, बंग देश के वज्रधर राज्य की राजकुमारी थी। उसके 8वें वर्ष में महाराज खारवेल ने विशाल सेना के साथ उत्तरापथ की विजय यात्रा की। उत्तरापथ समझ गए, मथुरा, उत्तर भारत। और पर भीषण युद्ध करके राजगृह नरेश को किया। सम्राट खारवेल के भय से यवन राज दामेत्रस, मध्य एशिया का यूनानी राजा था ये, और इसने उस समय भारत पर आक्रमण किया था। अपनी समस्त सेना, युद्ध सामग्री और वाहन आदि को वहीं का वहीं छोड़कर पीठ मोड़ के भाग गया। ये खारवेल का प्रताप था। फिर मथुरा पहुंचकर कल्प वृक्ष तुल्य व राजाधिराज खारवेल अपने समस्त अधीनस्थ राजाओं, अश्व गज रथ सैन्य सहित सब गृहस्थों द्वारा पूजित स्तूप की पूजा करने गया। बताओ, मथुरा में उसने, मथुरा में स्तूप है बहुत बड़ा, जिसका प्रतीक ये भारतीय ज्ञान पीठ की किताबों पे मिलता है ना, ये नाणम पयास है, ये प्रतीक, ये मथुरा का स्तूप है। वो मथुरा के स्तूप की जम्बू स्वामी मोक्ष जा चुके थे। क्या इतिहास है, हम लोगों को कहीं कुछ पता ही। उस जम्बू स्वामी के भूमि की इन्होंने पूजा की, खारवेल ने, देखो तो सही देखो, और पूजा करके वहां पर सभी याचकों को दान दिया, ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराया, अरहंतों की पूजा की। जब 9वां वर्ष आया, 9वां वर्ष मतलब उसके राज्य का 9वां वर्ष, उसने कलिंग की प्राचीन नदी, कहा जाता है कि गोदावरी की बात हो सकती है, नाम नहीं लिखा यहाँ पर, उसके दोनों किनारों पर 38 लाख मुद्रा व्यय करके महाविजय प्रासाद नाम का अति सुंदर एवं विशाल राजमहल बनाया। देखो उस समय 48 लाख मुद्रा से एक प्रासाद बनाया। 10वें वर्ष में उसने सेनाओं को विजय यात्रा के लिए, देखो 8वें वर्ष में वो मथुरा आया, 9वें वर्ष में उसने राजमहल बनाया, 10वें वर्ष में वो अब दूसरी तरफ गया, अब तक्षशिला की तरफ गया। परिणाम स्वरूप उसके सब मनोरथ पूरे हुए। 11वें वर्ष में वो अब दक्षिणापथ गया, दक्षिण देश की तरफ गया, दिग्विजय का चक्र चल रहा है। और विथुंड नगर कोई था, यहाँ नाम लिखा है, या तो पढ़ने में नहीं आ रहा है, उसमें उसने हल चलवाए और 113 वर्ष से संगठित चले आए तमिल राज्य को छिन्न भिन्न किया। 12वें वर्ष में सम्राट खारवेल ने अपने आक्रमण द्वारा उत्तरापथ के राजाओं में आतंक उत्पन्न कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। ये सुनो ध्यान से, मगध की जनता में भारी भय का संचार कर दिया और अपने हाथियों को लेकर, घोड़ों को लेकर गंगा नदी में पानी पिलाते हुए निकाला और उन्हें मगध का जो गांगेय नामक राजप्रसाद था, दरवाजा तोड़कर, दुर्ग तोड़कर सीधा अंदर घुस गया और अंदर घुसकर वहां जो मगध राज था उसको पकड़ लिया। मगध राज ने उसके चरणों में प्रणाम किया और खारवेल ने कहा, हमारी मूर्ति कैसे लेकर आए? और वो जो कलिंग जिन वहां थे, उन कलिंग जिन की प्रतिमा को वो वहां से वापस ले गए। साथ में वहां के राजा ने मूर्ति तो दी, बहुमूल्य रत्नों आदि का बहुत ढेर सारा उपहार भी दिया। फिर बहुत सारे उपहार कलिंग जिन
और विजित संपत्ति के रूप में प्राप्त अपार धनराशि को लेकर उसकी विजय पताका के साथ आगे बढ़ा और आगे बढ़कर रत्न आदि सैकड़ों बहुमूल्य पदार्थ लेकर वो वापस लौटता है। उसी वर्ष उसने मदुरई के पांड नरेश से भेंट की और वहां से भी बहुत सारे उपहार प्राप्त किए। राज्य के 13वें वर्ष में राजर्षि ने कुमारी पर्वत पर, मैं बहुत डिटेल कर सकता हूं, छोड़ रहा हूं, 13वें वर्ष में क्या किया वो सुनने लायक है कि अरहंतों की पुण्य स्मृति में निषिद्धकाएं निर्माण कराई जो कि निर्वाण लाभ कर चुके थे। तपोधन मुनियों के आवास के लिए उसने गुफाएं बनवाई, स्वयं उपासक के व्रत ग्रहण किए। और देखो, स्वयं जब वो 13वें वर्ष में था, आप समझो कितने वर्ष का हो गया, जब वो 38 वर्ष का था तो उसने अणुव्रत लिए मुनि महाराजों से और अरहंत मंदिर के निकट एक विशाल मनोरम सभा मंडप बनवाया। उसमें एक बहुमूल्य रत्न जटित मानस स्तंभ बनवाया। उस मानस स्तंभ में के समीप सभा मंडप में देखो बहुत बड़ा सभा मंडप बनाया। सभा मंडप के आगे एक रत्नों का मानस स्तंभ बनाया। और सुनो आप गजब, अब मैं आपको, ये तो इतनी अच्छी पंक्ति है कि मैं ओरिजिनल सुनाऊंगा, पर आपको पहले हिंदी अनुवाद सुन लो, आप पूरा होने वाला है। सुकृत सुविहित ज्ञानी तपस्वी श्रमणों का सम्मेलन कराया, जो चारों दिशाओं से दूर दूर से उसमें सम्मिलित होने के लिए पधारे थे। इस महामुनि सम्मेलन में राजर्षि खारवेल ने भगवान की दिव्य ध्वनि में उच्चरित शांतिदायक भवरोग नाशक, ओहो क्या गजब की बातें हैं, द्वादशांग श्रुत का पाठ कराया, जो कि महावीर संवत, देखो वीर संवत का उल्लेख, आपको एक और बात बताऊं गजब की, इस विश्व में सबसे पुराना कोई संवत है, सबसे पुराना कोई संवत है तो वो वीर निर्वाण संवत है। विक्रम संवत, ईसा शक संवत दुनिया भर के सब बाद के हैं। देखो कब से वीर निर्वाण संवत का उल्लेख है, वीर महावीर संवत 165 से वो द्वादशांग श्रुत जो ह्रास को प्राप्त हो गया था उसके उद्धार का प्रयत्न किया। और इस प्रकार उस खेम राजा, विद्धि राजा, भिक्षुराज, धर्म राजा नृपति ने भगवान की उक्त कल्याणकारी वाणी के संबंध में प्रश्न चर्चा करते हुए उसको सुना, उसका चिंतन किया, उसका अनुभव किया, उसका सार अमृत रूप में पान किया। विशिष्ट गुणों के कारण दक्ष, समस्त धर्मों का आदर करने वाला। देखो ये भी एक बात है कितनी गजब की बात है। ओहो, सम्राट खारवेल के बारे में क्या लिखा, वहां पर वो समस्त धर्मों का आदर करने वाला था। समस्त धर्मों का आदर करने वाले पर आप लोग सोचो समझो क्या कहना चाह रहे हैं। अरे देखो, अगर मैं क्या बोलूं, कोई दूसरा राजा होता है ना किसी दूसरे धर्म का, उदाहरण के तौर पर यूं समझ लो कोई मुस्लिम शासक हो और वो कह दे कि हमारे राज्य का, हमारा राज धर्म इस्लाम है, तो वो क्या करता है कि सबसे जबरदस्ती इस्लाम अपनाना पड़ेगा, सबको इस्लाम, सबको मुसलमान बनना पड़ेगा। बनते हो कि नहीं, तलवार की दम पर बनाएगा। खारवेल ने ऐसा नहीं किया। खारवेल खुद जैन था, पूरे वहां के 35 लाख लोग बहुत सारे जैन थे, प्रतीक जैन था, सब कुछ था, लेकिन वहां पर दूसरे धर्म के अनुयायी भी रहते थे
और बड़े प्रेम से रहते थे, सुरक्षित रहते थे, निर्भय रहते थे, धर्माराधना करते थे। जैन राजा कभी किसी को दबाने में, जबरदस्ती कोई धर्म अपनाओ, इसमें कोई विश्वास नहीं करते थे। क्या जैन धर्म उपदेश में विश्वास करता है, आदेश में नहीं। हम समझाने में विश्वास करते हैं, जबरदस्ती नहीं। धर्म का क्षेत्र जबरदस्ती का नहीं है। दूसरे धर्मों का मैं क्या बताऊं, मैं रोमांचित हो रहा हूं। मुझे नींद में भी यही चल रहा है, यही स्वप्न आ रहे हैं, यही पढ़ रहा हूं, यही सुन रहा हूं, यही सुना रहा हूं। मेरी जिह्वा पवित्र हो रही है खारवेल का नाम मात्र उच्चारण करने से। देखो, समस्त धर्मों का आदर करने वाला, गजब गजब गजब। धर्म निरपेक्षता क्या होती है, संप्रदाय निरपेक्ष, भारतीय संस्कृति किसको कहते हैं, इसका जीता जागता चित्रण कैसे है, सब धर्म कैसे मिलजुल करके रह सकते हैं, मतभेद रहते हुए भी मनभेद न रखा जाए, ये कला आ जाए, ये बात इसमें लिखी है। समस्त धर्मों का आदर करने वाला, अप्रतिहत चक्रवाहन, अप्रतिहत, जैसे भरत चक्रवर्ती का चक्र कोई नहीं रोक सका, ऐसे इनके चक्र को कोई नहीं रोक सका। अप्रतिहत चक्रवाहन, साम्राज्यों का सतत विजयी, विशाल साम्राज्य का संचालक और संरक्षक, राजर्षियों के वंश में उत्पन्न महाविजयी राजचक्री, ऐसा ये खारवेल श्री था। तो अब आपको ये वाला हिस्सा, एक दो लाइन बहुत अच्छी ओरिजिनल सुन लो, थोड़ा सा 5-7 मिनट। बहुत, मैं थोड़ा सा आपको अलग जगा रहा हूं। आप लोग, मैं तो जरा सा बोल रहा हूं, आप सब इस पर और मेहनत करें, नाटक करें, सीरियल बनाएं, फिल्म बनाएं, कुछ समझो भैया। हमारा गौरव, जैन धर्म को आप व्यापक रूप में फैला सकोगे, संकीर्ण नहीं। यदि खारवेल पर नाटक किया जाए तो व्यापक प्रभावना हो सकती है। देखो, ओरिजिनल देखो आप, 13वें बते, एक तो ये पंक्ति सुनानी थी आपको बहुत बढ़िया। 8वें वर्ष की जब वो मथुरा में जाकर क्या करता है, तो वहां लिखा है, मथुरा में कप रुखे, कल्प वृक्ष विधान होता होगा, कोई कल्प वृक्ष विधान किया है, और राजा का वहां तुला भार भी हुआ है, और उसने लोगों को हाथी, घोड़े, रथ, और वहां रहने वाले सब धरावासिनम परिवेशिनम ब्रह्माणम, ब्राह्मणों को भी, समणाणम, देखो क्या लिखा, ब्रह्मणाणम, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 1 घंटे बात करूं तब समझ में आए आपको अच्छे से। ब्रह्माणम समणाणम, जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं, ऐसे ही भारतीय संस्कृति अनादि से नदी के 2 किनारों की तरह चली आई है। एक को ब्राह्मण, एक को श्रमण। ये ऋषि मुनि की संस्कृति, ब्राह्मण ब्रह्माणम समणाणम, समय ही नहीं इनकी चर्च। और कैसे काम करता था वो, साम दंड दंडी साम, ये 10वीं पंक्ति में आया, भरतवत्स पठाणम, पूरे भारतवर्ष का राजा बन गया। मही जयन, मही जयन, मही जयन माने पूरी पृथ्वी को, भारतवर्ष की पूरी पृथ्वी को पर उसने विजय प्राप्त की। और ये भारतवर्ष ही वो नाम है जिसको देखने के लिए नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद गए थे, और उसके बाद हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। फिर अंतिम पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है,
उस पर घंटों चर्चा करने लायक है। तो वो भी आप सुन लो, हमारे पास समय तो नहीं, पर सुनो आप गजब से। देखो, तेरस में बसे सुपवत विजय चक्के, कुमारी पर्वते अरहते पक्षीण संसिते काय निषीदी आए, पापणव केई राजभी मतानी चिन्वितानी वासा सीतानम, पूजानुरत उपवासग खारवेल सिरी ना, जीव दे सिरी का परीक्षिता। ये तो गजब पंक्ति है। खारवेल सिर्फ कहने का नाम का जैन नहीं था, नाम का धर्मात्मा नहीं था। मैंने आपको ये चित्र दिखाया ना, वहां पर एक चित्र ये मिलता है, ये खारवेल राजा का चित्र है, और ये नग्न मुनि है पीछी कमंडल। तो राजा खारवेल अंत में मुनि भी बनता है। कहने को वो छोटा राजा नहीं है, नाम का जैन नहीं है, जिसने राज को अपने जीवन में उतारा। तो कैसे उतारा, उसने कह रहा है कैसे मैंने जीवन में उतारा। तो सबसे पहले जीव देह सिरी का परीक्षिता, पहले मैंने शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान किया, फिर सकल समण सुवितानम सब दिशानम, सब दिशाओं से सारे श्रवण पधारे। और एक और गजब की बात आई है, एक गजब की बात ये आई है कि वो जो हजारों श्रमण आए वहां पर उस समय, तो वो हजारों श्रमण कैसे थे। एक शब्द लिखा है, यानिनम यतिनम तपस्विनी इसिनम। चार तरह के मुनि महाराज थे। कोई ऋषि था, कोई मुनि था, कोई अनगार था। ऋषि, मुनि, यति, अनगार, चार तरह के मुनि होते हैं। हम लोगों को पता ही नहीं, बहुत से लोग नहीं जानते। मुनि चार तरह के होते हैं, ऋषि, मुनि, यति, अनगार। तो कौन कौन होते हैं कि देखो, कि जो सामान्य साधु है उसको तो अनगार कहते हैं, और जो ऋषि कौन होते हैं, रिद्धि प्राप्त साधु हो उनको ऋषि कहते हैं। देखो, सामान्य साधु को अनगार कहते हैं, रिद्धिधारी साधुओं को ऋषि कहते हैं। ये मैं आपको चारित्र सार पेज नंबर 45 से सुना रहा हूं। भिक्षवो चतुर्विधा भवन्ति, अनगारा मुनयो ऋषय, तत्र अनगारा सामान्य साधव उच्यन्ते, यतय उपस। यति किसे कहते हैं, जो उपसम छपक श्रेणी में चढ़ रहे हो उनको यति कहते हैं। मुनि किसको कहते हैं, जो अवधि मने पर्याय या केवल ज्ञान का धारक हो उसे मुनि कहते हैं। देखो, जो सामान्य साधु है उनको मुनि नहीं कह सकते। सामान्य साधुओं को आज जो मुनि दिखाई देते हैं वो अनगार है, मुनि नहीं। मुनि तो वो होता है जो अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान का धारक। यति वो होता है जो उपसम छपक श्रेणी का होता है। और क्या बचा, ऋषि। ऋषि वो होता है जो रिद्धि धारक हो। ये चारों तरह के साधु वहां पर इकट्ठे हुए थे। यानिनम यतिनम तपस्वी इसिनम संगायनम अरहत निषीदियाए समीपे पभारे, पराकर समुथापिते ही अनेक योजनाएं। क्या क्या, तो एक एक शब्द में बहुत सारी बातें हैं। और सम्राट खारवेल कैसा था, खेम राजा। खेम राजा माने क्या नाम है, खेम राजा, खेमराज था वो। खेमराज माने क्षमा मूर्ति, क्षमा की मूर्ति था सम्राट खारवेल। वड राजा, वद्दी राजा, वो धर्म का वर्धन करता था। भिक्खु राजा, भिक्खु राजा क्यों कहा, क्योंकि वो मुनि बन गया। धम्म राजा, बहुत से लोग, ये किसी ने ये भी मेरे को एक प्रश्न भेजा है कि ये भिक्खु, धम्म, भिक्खु राजा, धम्म लिपि, ये सब बौद्धों के शब्द है ना। मैंने कहा सब पागल हो गए, अपना वैभव दे दो दूसरों को। अरे भिक्षु शब्द जैनों का है, कहां से तुम लोग जबरदस्ती बौद्धों का लगाते हैं। धम्म लिपि माने बौद्धों की लिपि, कहाँ लिखा, धम्म लिपि माने बौद्ध लिपि कैसे हो गया, धर्म की लिपि हुआ, बौद्ध की लिपि कैसे हो गया।
तो बहुत से लोग आज भी हमारे यहाँ जैन मंदिर अहिंसा स्थल पर बहुत लोग आते हैं और बाद में हम कहते कहते थक गए, अखबारों तक में छाप देते हैं वहां बुद्ध भगवान की मूर्ति के भी दर्शन करने गए, और वो बुद्ध की थोड़ी है, महावीर की है। अभी अयोध्या में कुछ बुद्ध लोग अनशन करके बैठे हैं, बोले नहीं यहाँ पर बुद्ध मूर्तियां निकली है, वो जैन मूर्तियां हैं। तो ऐसे भ्रम बहुत होता है बौद्ध और जैन में, थोड़ी समानता के कारण। और एक खास बात सुनाकर, समय हो गया, मैं पूरा कर रहा हूँ, 5 मिनट ज्यादा हो गया। वो पसंद तो, क्योंकि अब कल नहीं होगा ना, इसलिए मैं 5-7 मिनट लेके इसको पूरा किया। पसंद तो धर्म को पश्यन्तः श्रवणन्तः अनुभवन्तो, जैसे लिखा ने शुद्ध परिचिदानुभूदा, के धर्म की कथा, एकत्व विभक्त आत्मा की कथा कभी सुनी नहीं, कभी परिचय नहीं किया, कभी अनुभव नहीं किया। वो समय सार की चौथी गाथा यहाँ लिखी है। वो लिख रहा है राजा, मैंने धर्म को सुना, उसका परिचय किया, और न केवल परिचय किया, उसका अनुभव भी किया, और इससे मेरी आत्मा का कल्याण हुआ। ऐसी गजब की बात खारवेल राजा के बारे में मैंने आपको बहुत संक्षेप में सुनाई है। आप सब इसको समझकर कुछ गुण ग्रहण करें, अपने व्यक्तित्व को आध्यात्मिक बनाएं, और जिन शासन की बहुत प्रभावना करें। इसी पवित्र भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अभी हम सभी लोगों ने आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के द्वारा खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख के संबंध में चर्चा सुनी, और वास्तव में बहुत सारगर्भित चर्चा थी, जिसका सीधा सीधा निष्कर्ष ये था कि जैन धर्म उपदेश में विश्वास करता है, आदेश में विश्वास नहीं करता, समझने में विश्वास करता है, समझाने में विश्वास नहीं करता है। इसके अलावा विशेष रूप से यदि हम ही अपने गौरव को नहीं पहचानेंगे तो पहचानेगा कौन। हो सकता है दुनिया वालों को ये लगे कि अपने मुंह मियां मिट्ठू कर रहे हैं, लेकिन जब लोगों को पता है ही नहीं तो उन्हें बताएगा कौन। अपने मुंह मियां मिट्ठू बने तो बने, लेकिन ये परिचय, ये इतिहास, ये बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कल भी भाई साहब ने बहुत तथ्यों के आधार पर ये कहा था कि हम ही अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लोकेशना के भय से, कह लो लोकेशना के कारण कि कौन क्या कहेगा, लोक में जाना नहीं चाहिए, क्या करना है, नाम में क्या रखा है। लेकिन ये इतिहास है, ये हमारा गौरव है, ये हमारी थाती है, ये हमारा परिचय है, ये हमारी जीवंतता है। अगर इस जीवंतता का परिचय हम नहीं कराएंगे तो कराएगा कौन। आज भाई साहब ने बहुत पुरजोर वकालत इस बात की है कि सम्राट खारवेल के इतिहास पर नाटक होना चाहिए, पिक्चर बननी चाहिए, फिल्म बनना चाहिए, ताकि लोगों तक जैन धर्म का इतिहास पहुंचना चाहिए। केवल जैन धर्म दिगंबर स्वरूप के रूप में ना रहे, ऐतिहासिक महत्व भी जैन धर्म का सबके सामने आए, पता लगे कि जैन धर्म में भी राजा ऐसे हुए हैं और सम्राट राजा हुए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ भारतीय संस्कृति को स्थापन करने में इतिहासकारों के हिसाब से बहुत कुछ काम किया है। भाई साहब ने सीधा संकेत किया ही है कि भगवान महावीर का जो वीर निर्वाण संवत है, वो वीर निर्वाण संवत सबसे पुराना संवत है, लेकिन इतिहासकारों के नजरिए से देखें तो वीर निर्वाण संवत का उल्लेख कम ही आता है। वहाँ ईसा पूर्व और ईसा पश्चात, एडी और बीसी, बस इसी में उलझा रखा है। ज्यादा से ज्यादा विक्रम संवत चलाते हैं, शक संवत चलाते हैं। तो ये चर्चा, ये बातें हम लोगों के लिए भी बहुत सारगर्भित है। आज का व्याख्यान भी अद्भुत था, अद्वितीय था, या ये कहेंगे अश्रवणीय था। आज भी अश्रुत था, अश्रुत, पहले कभी नहीं सुना ऐसा वो विषय था। और आज भी बहुत जबरदस्त विषय भाई साहब ने हम सभी लोगों के बीच में रखा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, कल से पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के द्वारा जो शिविर लगता है, वह शिविर प्रारंभ होने वाला है। तो 19 तारीख से 28 तारीख तक हम सभी लोग शिविर के कार्यक्रमों का लाभ लेंगे, और 28 तारीख के बाद से दोबारा हम आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के विशेष व्याख्यानों का लाभ, जो वाकई में हम साथियों के लिए तो काम का है ही है,
जैन सभ्यता, जैन संस्कृति के परिचय कराने के लिए भी बहुत काम का है। उन सभी का हम लोग जरूर लाभ लेंगे। अभी की सभा को जनवाणी स्तुति के साथ ही हम लोग विराम देते हैं। हाथ जोड़ लीजिएगा सभी लोग। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक दे तो नवर्ण मोकर मंत्र का स्मरण करें। आज का जो सायंकालीन कार्यक्रम है वो जैसा है वो वैसा का वैसा यथावत ही चलेगा। और आज की सभा दोपहर की सभा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को सादर जय जयंती।